आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार सूत्र ग्रंथ की जय। तो पिछले सूत्रों में हमने जाना कि आश्रव का निरोध करना अर्थात रोक देना संवर है, और वह संवर गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और चारित्र के द्वारा होता है। और तपसा निर्जराच तप के द्वारा भी निरोध संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। उसके बाद गुप्ती की परिभाषा बताते हुए बताया सम्यक योग निग्रह गुप्ती है। सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना गुप्ती है। अब आज समिति की ओर चलते हैं। जो मुनि शुद्धोपयोग रूप गुप्ती में अधिक समय तक रुकने में असमर्थ हैं, उनके लिए निर्दोष प्रवृत्ति कैसे हो, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। क्योंकि पहले भी कह कर आए हैं कि शुभ उपयोग छोड़कर शुद्धोपयोग में रमते हैं, उनके ही समीचीन गुप्ती होती है। तो उसमें ज्यादा देर जो नहीं रुक सकते हैं साधु, फिर वो कैसे करेंगे निर्दोष प्रवृत्ति? तो उसके लिए समिति बताई गई है। सूत्र क्रमांक 5। पीरिया भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या भाषेषणा दान निक्षेपोत्सर्गाः समितयः। ईर्या भाषा ऐष्णा आदान निक्षेप और उत्सर्ग, ये 5 समितियां हैं। इस सूत्र में सम्यक पद की अनुवृत्ति है। इससे ईर्यादिक समिति विशेष पनी को प्राप्त होंगी। जैसे सम्यक ईर्या, सम्यक भाषा, सम्यक ऐष्णा, सम्यक आदान निक्षेप और सम्यक उत्सर्ग, ये 5 समिति मतलब सम्यक प्राप्त ऊपर से लेकर आना है। सम्यक योग निग्रह गुप्ती था, तो वही यहाँ पर सम्यक क्रिया भाषेषणा दान निक्षेप उत्सर्गा समिति है। इस प्रकार सूत्र बनेगा। तो इन 5 समितियों में सम्यक विशेषण प्रमाद के परिहार हेतु लगा है, क्योंकि प्रमाद के योग से ही हिंसा होती है। अपन पहले जान कराए हैं प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। प्रमाद के योग से होने वाला जो प्राणों का व्यप्रोपण में हिंसा है। अतः जीव स्थानादि विधि के जानने वाले मुनि के प्राणियों की पीड़ा को दूर करने के उपाय अर्थात समितियां जानना चाहिए। इस प्रकार से प्रवृत्ति करने वाले के असंयम रूप परिणामों के निमित्त से जो कर्मों का आश्रय होता है, समिति द्वारा उसका संवर हो जाता है। अतः समिति संवर का हेतु है। मतलब ये संवर का हेतु समिति भी बताई, गुप्ती और उसका समिति। समितियां 5 होती है, उसका स्वरूप आगे बताएंगे। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग बोले विसर्ग बोले, ये 5 समितियां होती हैं। ये संवर का हेतु है। दूसरा संवर का हेतु समितियां कही। अब तीसरा संवर का हेतु धर्म है। अतः धर्म के भेद आदि का स्वरूप क्या है, ऐसे जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। उस सूत्र क्रमांक 6। उत्तम क्षमा मार्द वार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा मार्द वार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः, ये 10 धर्म। उत्तम संधि विग्रह उत्तम क्षमा प्लस मार्दव प्लस आर्जव प्लस शौच प्लस सत्य प्लस संयम प्लस तपह प्लस त्याग प्लस आकिंचन प्लस ब्रह्मचर्याणि धर्मः। तो उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्याग आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये 10 प्रकार के धर्म हैं। उत्तम पद आदि दीपक है, अर्थात सभी के साथ उत्तम लगेगा। जैसे उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच आदि, ये 10 धर्म भी संवर के हेतु है। संवर का प्रथम कारण प्रवृत्ति का निग्रह करने के लिए कहा है, किंतु जो गुप्ती पालने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रवृत्ति का उपाय दिखलाने के लिए दूसरा समिति कहा। किंतु 10 प्रकार के धर्म का कथन, जो कि संवर का तीसरा कारण है,
समितियों में प्रवृत्ति करने वाले के प्रमाद का परिहार करने के लिए कहा है। मतलब जो प्रमाद होता है तो 10 प्रकार के धर्म का पालन करने से प्रमाद नहीं होता है। पहला है उत्तम क्षमा। शरीर की स्थिति के कारण की खोज के लिए पर घर में जाते हुए भिक्षु को दुष्टजन गाली गलौज करते हैं, उपहास करते हैं, तिरस्कार करते हैं, मारते पीटते हैं और शरीर को तोड़ते मरोड़ते हैं, तो भी उनके कलुषता का उत्पन्न न होना उत्तम क्षमा है। उत्तम मार्दव। जाति आदि मदों के आवेशवश होने वाले अभिमान का अभाव करना उत्तम मार्दव धर्म है। उत्तम मार्दव का अर्थ है मान का नाश करना, मृदुता लाना। तो मान का नाश करेंगे तो अपने आप नम्र वृत्ति हो जाएगी, अर्थात विनय गुण अपने आप अंदर आ जाएगा। आर्जव। उत्तम आर्जव। युगों का वक्र कुटिल न होना, अर्थात मायाचारी नहीं करना। उत्तम आर्जव धर्म मन वचन और काय कृत कारित अनुमोदना, इन 9 कोटि से मायाचारी नहीं करना, यह उत्तम आर्जव धर्म है। आर्जव सॉरी उत्तम आर्जव धर्म है। उत्तम शौच। लोभ का त्याग करना। प्रकृष्ट लोभ का त्याग करना उत्तम शौच है। वैसे तो कषाय 10वें गुण स्थान तक पाई जाती हैं, उदय में भी रह सकती है, सत्ता में भी रहती है, किंतु अपने परिणामों में इस प्रकार की क्रिया नहीं करना और लोभ कषाय से बचना, प्रकर्ष लोभ का त्याग करना उत्तम शौच है। उत्तम सत्य। अच्छे पुरुषों के साथ साधु वचन बोलना उत्तम सत्य है। वचन गुप्ती, भाषा समिति, सत्य वचन एवं सत्य धर्म, इन चारों में क्या अंतर है? पहले तो वचन गुप्ती कही, फिर भाषा समिति अर्थात हित मित प्रिय भाषा बोलना, फिर सत्य वचन कहा, महाव्रत के अंदर सत्य महाव्रत को भी रखा, और फिर यहाँ सत्य धर्म भी कह दिया। तो इन चारों में क्या अंतर है? तो वचन गुप्ती, साधु साधु असाधु दोनों में मौन व्रत रहना यह वचन गुप्ती है, अर्थात साधु हो या असाधु हो तो भी दोनों के सामने नहीं बोलना, ये वचन गुप्ती है। भाषा समिति, साधु असाधु के प्रति भाषा व्यवहार करता हो, अब यहाँ पर प्रवृत्ति आ गई। न अभी तक तो बिल्कुल मौन था, किंतु साधु असाधु के प्रति भाषा व्यवहार करता हुआ हितकारी परिमित वचन बोले, अन्यथा होने से अनर्थ दंड का दोष लगता है, यह भाषा समिति है। मतलब हितमित प्रिय वचन बोलना। और सत्य वचन, सत्य धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले मुनि, सज्जन पुरुष, दीक्षित या उनके भक्तों में साधु सत्य वचन बोलता हुआ भी ज्ञान चारित्र के शिक्षण आदि के निमित्त से बहुविध कर्तव्यों की सूचना देता है, और यह सब धर्म की अभिवृत्ति के अभिप्राय से करता है, यह सत्य वचन। सत्य धर्म कषाय छोड़कर, और सत्य धर्म क्या है? कषाय छोड़कर आत्मा के साथ प्रति समय रहना, यह सत्य धर्म है। यह इन चारों में भेद है। इसलिए कितनी जगह सत्य का महत्व बताया गया। सबसे पहले तो वचन गुप्ती बता दी, फिर चलो आप गुप्ती पालन नहीं कर सकते हो तो भाषा समिति का पालन करो, हितमितकारी प्रिय वचन बोलो, फिर उसके बाद सत्य वचन बोलो। सत्य धर्म के अनुसार प्रवृत्ति करने वाले सबके साथ वचन बोलता हुआ भी, मतलब धर्म की ही अभिवृत्ति के अभिप्राय से बोलता है, ये सब सत्य वचन है। और कषाय को छोड़कर आत्मा के साथ प्रति समय क्रोध मान माया लोभ, इन चारों कषायों को छोड़कर आत्मा के साथ रहना, यह जो है सत्य धर्म है। इस प्रकार से इन चारों में भेद पाया जाता है। उत्तम संयम। समितियों में प्रवृत्ति करने वाले मुनि के उनका परिपालन करने के लिए जो प्राणियों और इंद्रियों का परिहार होता है वह उत्तम संयम है। प्राणियों का मतलब त्रस्त और स्थिर प्राणियों का, और 5 इंद्रिय और मन, इनका परिहार कर देना, अर्थात इनका नियंत्रण करना, संयमित करके रखना, यद्वा तद्वा इनका प्रयोग नहीं करना। जैसे गाड़ी में ब्रेक जरूरी है, उसी प्रकार जीवन में संयम जरूरी है। बिना ब्रेक की गाड़ी का कहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है पता नहीं चलता है। उसी प्रकार संयम रहित जीव ना जाने प्रकार के कितने प्रकार के पाप कर बैठता है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल होना इंद्रियों पर और मन पर, ये इन 6 जीव निकाय के जीवों की रक्षा करना, यह उत्तम संयम। उत्तम तप। कर्म का क्षय के लिए जो तपा जाता है उत्तम तप है। कर्मों के क्षय के उद्देश्य से जो साधना की जाती है, तपस्या की जाती है, वह उत्तम तप है। उत्तम त्याग। संयत के योग्य ज्ञान आदि का दान करना उत्तम त्याग है। क्योंकि मुनिराज जी 10 धर्मों को पूर्ण रूप से पालन करते हैं, अतः वे आहार और औषधि दान का उपदेश तो दे सकते हैं, जो ज्ञान दान के अंतर्गत आता है, किंतु आहार और औषधि तैयार करके स्वयं दान नहीं दे सकते।
अतः उत्तम त्याग धर्म में साधु मात्र ज्ञान दान अभय दान ये दोनों दान ही देता है। अतः 10 धर्मों के त्याग में के धर्म में टीकाकार ने ज्ञानादि दान को त्याग कहा है ना। मुनि की अपेक्षा से ये 10 धर्म मुनि की अपेक्षा से ही है। बाकी श्रावक तो सब अभ्यास रूप में ही है। 10 धर्म उत्तम जो विशेषण लगा है यह मुनिराज के ही होते हैं। तो मुनिराज स्वयं आरंभी आदि हिंसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आहार औषधि दान का उपदेश तो दे सकते हैं। वह उपदेश देना एक तरह से ज्ञान दान है, किंतु स्वयं अपने हाथों से आहार औषधि तैयार करके स्वयं दान नहीं दे सकते हैं। उत्तम आकिंचन जो शारीरिक उपात अर्थात प्राप्त हैं, उसमें भी संस्कार का त्याग करने के लिए यह मेरा है, इस प्रकार के अभिप्राय का त्याग करना उत्तम आकिंचन है। जिसका कुछ नहीं है वह उत्तम आकिंचन, उसका भाव उत्तम आकिंचन्य है ना। किंचित भी परद्रव्य मेरा नहीं है, इस प्रकार के भाव आ जाना। शरीर भी नहीं, बाह्य वस्तुओं का तो छोड़ दीजिए, शरीर के प्रति भी ममत्व यह मेरा है, इसका भी अभाव हो जाना, यह उत्तम आकिंचन्य है। उत्तम ब्रह्मचर्य अनुभूत स्त्री का स्मरण न करने से, स्त्री विषयक कथा के सुनने का त्याग करने से और स्त्री से सटकर सोने व बैठने का त्याग करने से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। अथवा स्वतंत्र वृत्ति का त्याग करने के लिए गुरुकुल में निवास करना उत्तम ब्रह्मचर्य है। दिखाई देने वाले प्रयोजन का निषेध करने के लिए अर्थात ख्याति पूजा लाभ आदि की निवृत्ति के लिए सूत्र में आगे भी उत्तम विशेषण लगा है। इस प्रकार जीवन में उतारे गए स्वगुण और प्रतिपक्षभूत दोषों के सद्भाव में यह लाभ और हानि है, इस तरह की भावना से प्राप्त हुए ये धर्म संज्ञा वाले उत्तम क्षमादिक संवर के कारण है। मतलब इनके द्वारा भी संवर होता है। संवर अर्थात कर्मों का आना रुक जाता है 10 प्रकार के धर्मों के द्वारा। ये 10 धर्म की परिभाषा यहाँ पर सामान्य से कही गई है। तो ये अपन ने समिति और यहाँ पर अभी 10 धर्म को समझा। कोई प्रश्न होता आप पूछ सकते हैं। किसी का प्रश्न है तो हैंड रेज कीजिए। जी, कोई हैंड रेज नहीं है। आज विद्यार्थी कम है, जी। शनि अमावस्या होने से कहीं गए होंगे या तो। जी, हो सकता है। हो सकता है, और अभी वेकेशन भी चल रहे हैं ना, तो लोग इधर उधर जाते हैं। जी जी। आज विषय को इतना ही रखते हैं, शेष अगले सत्र में पुनः चर्चा करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान सिद्धि सुजे लोकालोक चश्मा सौवाणी वाले क्या मस्तक करेंगे, उनका उसमें टक्का हो जाएंगे। सदा देत हो ठोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद।